नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप, कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। शाहजहांपुर में महिला के साथ कुछ हवस के भूखे भेड़ियों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला न्याय के लिए थाने पहुंची, लेकिन वहां भी दारोगा पर आरोप लगा कि वो न्याय दिलाने के नाम पर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल उठता है, जिन कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हैवानियत करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? क्या इस मामले में उच्च अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेंगे? फिर कोई किसी पीड़िता के साथ ऐसी हैवानियत करने की एक बार नहीं 1000 बार सोचे। देखिए इस वारदात के बाद शाहजहांपुर में कैसे मचा हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों पर लगातार सुरक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन महिलाओं और बेटियों पर पड़ रहे मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां थाने पर फरियाद लेकर आई किसान यूनियन की महिला कार्यकर्ता ने थाने के दारोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने वो थाने पहुंची थी। थाने में तैनात दारोगा ने भी अपने हवस का शिकार बनाया। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल मामला मीडिया में आने के बाद जिले के आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली किसान यूनियन की महिला कार्यकर्ता ने एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 30 नवंबर को वो किसी काम से मदनापुर गई थी। ई रिक्शा से वापस आते समय उस ई रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई थी, तो रिक्शा चालक ने उसे रास्ते में ही उतार दिया। कुछ देर बाद गाड़ी से आए 5 युवकों ने उसे बुरी नजर से दबोच लिया और बारी बारी से उसके साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सर मदनापुर गए हुए थे, तो मदनापुर से अपने काम से गए थे ब्लॉक में, वहाँ से हम आए रहे थे रास्ते में और टिर्री डाउन हो गया। टिर्री वाले बोले कि मैडम आप उतर जाए, दूसरी गाड़ी से चली जाना। फिर उसके बाद ये गाड़ी 4 पहिया की लेके आए, 4 पहिया गाड़ी लेके आए तो हमसे बोले बैठो, आपको हम वहाँ छोड़ देंगे जलालाबाद। और पकड़ के बुरी तरीक़ा से गाड़ी में डाल दिया। इन्हें 4-5 आदमी ने हमारे साथ बदतमीजी दी, तो वहाँ से जैसे तैसे वो लोग हमें आए, सरैया मोड़ छोड़ दिया। रोती बिलखती हुई पीड़िता कोतवाली पहुंची तो कोतवाली में मिले दारोगा ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए अपने कमरे में ले गया और पीड़िता ने आरोप लगाया कि कमरे पर दारोगा ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हम दरोगा जी के पास गए, बोले कि आप आपको कमरे पे बताएगा, कमरे पे हम देखेंगे। हम कमरे पे गए तो कमरे पे जाके उन्होंने हम बोले कि हमारी थोड़ी बात को मानोगी तो हम आपकी कार्रवाई करेंगे, बात को नहीं मानोगी तो कार्रवाई नहीं करेंगे। हम कहे तो हमें ज़बरदस्ती पकड़ के गिरा लिया चारपाई पे, करके गिरा के मेरे साथ बलात्कार किया है। अब बोला किसी को बताओगी
तो कहते आपके ऊपर तमंचा और स्मैक और गुंडा अरेस्ट लगाएंगे और तेरे को जेल डलवा देंगे। पीड़िता ने मामले की शिकायत बरेली जाकर एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र से की तो एडीजी ने एसएचओ महिला थाना शाहजहांपुर को मामले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए। चूँकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ दारोगा से था तो एफआईआर दर्ज करने की जगह पुलिस जांच की बात कह रही है। एक महिला ने इस तरह से आरोप लगाया करीब 5-6 लोगों पर रेप किए जाने का और एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने का। इस संदर्भ में कोई प्राथमिक एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसमें। और इसमें जो साक्ष्य हैं तथ्यों में संकलन के लिए सीओ साहब को एसपी साहब की तरफ से जांच दी गई है। इसमें तथ्यों में संकलन किया जा रहा है। अगर कोई पाया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी मुकदमा लिखकर। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जिन कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वही इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे, आम जनता का क्या होगा? आम जनता, पीड़ित महिलाएं, पीड़ित बेटियां किससे न्याय की गुहार लगाएंगी? सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा की लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन सिस्टम में बैठे इस तरह के हवस के भूखे भेड़ियों का क्या कुछ किया जाए जो मानती ही नहीं। क्या आरोपी दारोगा पर कार्रवाई होगी? आखिर प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल बन बैठा है। इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सुशांत की रिपोर्ट। कुशीनगर में एक रेप पीड़िता के लिए ऐसी सबब बना कि वो अब तर भटक रही है, लेकिन अभी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है रेप की घटना के बाद जब पीड़िता और परिवार के साथ फरियाद लेकर थाने पहुंची तो वहां उसे तहरीर बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आखिर प्रदेश में कब सुरक्षित होंगी महिलाएं? महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए इस वारदात के बाद कुशीनगर में कैसे मचा हाहाकार। कुशीनगर में एक रेप पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अभी उसे न्याय नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है रेप की घटना के बाद जब पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो वहां उससे तहरीर बदलवाकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया और तो स्थानीय नेता पर आरोप लगा है आरोपियों को बचाने का। मुकदमे से बचाने के लिए स्थानीय नेता ने रिश्वत भी लिया है। प्रदेश सरकार तमाम अभियान चलाकर महिलाओं और मासूम बेटियों के साथ हुए छोटी से छोटी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे रखा है, लेकिन कुशीनगर के तरिया सुजान थाने के पुलिस और सत्ताधारी बीजेपी नेता के मंडल अध्यक्ष के कुचक्र में फंसी एक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ जहां तरिया सुजान थाने की पुलिस रेप के मामले को छेड़छाड़ की मामले धारा में बदल दे रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के मंडल अध्यक्ष का पैसा लेकर रेप के आरोपी को बचाना और इसकी पैरवी करना भी समझ से परे है। इस तरह की रात को हमारे घर कोई नहीं था तो हम रोटी बना कर लेकर घर में जा रहे थे तो पीछे से आकर मुँह हमारा दुपट्टा से बांध दिया, तब हमारे बिछाना पटक दिया। उसके बाद से बलात्कार करने लगा। तब तक उसकी माँ मुन्ना आए तो मुन्ना उसको लेकर चला गया और उसकी माँ मारी हमको। तो हम 20 तारीख को अपने अब्बू अम्मी से बताए तो वो लोग आए तो पूछे उसके घर तो हमारे परिवार को हमको मारे। वो लोग रोज रोज जा रहे थे थाना पे दरखास्त लिखवाने के लिए, तो 10-15 दिन के बाद लिखाया दरखास्त। हमारे साथ जो हुआ था वो दरखास्त नहीं लिखाया, छेड़खानी का दरखास्त लिखाया। उसके बाद से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो हमारे साथ किया है वो घूम रहा है। भाजपा के नेता के साथ पुलिस मिली हुई है। भाजपा नेता पर आरोप है आरोपी को पैसे लेकर मुकदमे से बचाने का। इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी होने के बाद एसपी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पीड़िता को न्याय मिलेगा इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है।
तारीख के रात में हमारे लड़की के साथ में बलात्कार हुआ। हमको 20 तारीख को पता लगा। मैंने चले आया उधर से, उसके बाद से दरख्वास्त लिखाया, थाना पर गया। थाना पर दरोगा साहब ले लिए। उसके बाद से हमको कहे जाओ। मैं चला गया। मैं आ गया घर पे। घर पर आने के बाद से बहुत धो धूप किया। उसके बाद से 2 तारीख के हमको बुलाहट हुआ। मैंने गया तो बोले जी, एक महिला सिपाही ने हमको बोले जी इसको ले जाकर टाइप करा कर ले आओ। टाइप करा कर ले आए। उसको बाद से बोले यहाँ अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगा दिए। उसको बाद से बोले तुम जाओ, दूसरे दिन आकर मुकदमा कागज़ ले जाना। तब दूसरे दिन गया तो वो लेकर मुकदमा कागज़ लेकर आए। वो हमको मिला। उसके बाद लेकर आए। उसको बाद से पढ़वाए एक दूसरे आदमी से। तो वो बोला जी ये तो मुकदमा लिखा गया छेड़खानी का। मैंने कहा जी नहीं सर, हम तो उसको लिखवाया था बलात्कार का। उसके बाद से मैं गया थाना पर। तो बोले दुर्गा जी बोले जे जाकर जाओ तुम यहाँ से, मुकदमा लिख गया है, दूसरा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। और जो भी महिलाओं संबंधी अपराध हैं उसमें पुलिस पूरी तरह सेंसिटिव है, और अगर इस तरह का कोई कार्रवाई की गई होगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जहाँ तक प्रश्न है कि छेड़छाड़, जो रेप को छेड़छाड़ में बदलने का, तो जब भी इस तरह की कोई महिला पीड़ित आती है तो उसका मेडिकल कराया जाता है, साथ ही साथ उसके बयान भी दर्ज किए जाते हैं। अगर वो छेड़खानी में मुकदमा होगा और इस तरह की बातें उसके बयानों से पुष्ट होती हैं तो उसको संबंधित धाराओं में तरमीम कर दिया जाएगा। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ इंसान के शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता पर आरोप लगा है कि वो आरोपियों को बचा रहे हैं। इससे तमाम सवाल खड़े होते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, ये तो पुलिस जांच का मामला है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार पूरा मामला क्या है, भाजपा नेता का इससे क्या कनेक्शन है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को न्याय कब मिलता है। इंडिया न्यूज के लिए कुशीनगर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला 3 तलाक से पीड़ित है। पीड़ित महिला लगातार दर दर भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इसके बाद उसे जमकर मारा पीटा। देखिए महिला कैसे न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? देश में 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को एक आस जगी थी कि उन्हें अब कोई बेघर और बेसहारा नहीं कर सकेगा। इसके लिए सरकार ने उन्हें लड़ने का एक सहारा दिया था। 3 तलाक कानून पर वही सरकार की कोशिशों के बावजूद सरकार के नुमाइंदे सरकार के आदेश का और 3 तलाक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि 3 तलाक पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। मामला यूपी के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक 3 तलाक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसको मार पीट कर 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका है और अब वो अपने पागल भाई के साथ घर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ताहिर बानो के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने किसी तरह उसकी मदद कर उसकी शादी कानपुर में ही रायपुरवा थाना क्षेत्र के राशिद से एक अच्छा परिवार समझकर कर दिया था और लोगों ने अपने अनुसार शादी में दहेज भी दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वो अच्छा परिवार समझ रहे हैं दरअसल वो दहेज लोभी है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति राशिद ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसे मारने पीटने लगा।
पीड़िता की माने तो वो किसी तरह से सब सहती रही। वहीं उसका एक बच्चा भी है जिसे उसके पति ने जलाने की कोशिश भी की। आए दिन वो उसे मारता और पीटता रहता था और दहेज की मांग किया करता था। इतना ही नहीं, बेहोश कर उसका एक वीडियो भी बनाया। जब उसकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई तो उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने उसे समझा बुझाकर पीड़िता को साथ रखने के लिए राशिद पर दबाव बनाया। पीड़िता न्याय के लिए थाने से लेकर डीआईजी तक चक्कर लगा चुकी है और उसकी कोई सुनवाई अब नहीं हो रही है। आज भी पीड़िता न्याय के लिए तर-तर भटक रही है पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस इस मामले में पीड़िता को इधर उधर चक्कर कटवा रही है पर उसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। ये है ताहिरा बानो है जो एक साल 1.5 साल के बच्चे के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनका जो पति है उन्होंने इनको सिर्फ इस वजह से तलाक दे दिया क्योंकि ये उसके दहेज की जो मांग थी वो पूरी नहीं कर पाई। इन्हीं से बात कर लेते हैं क्या पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ताहिरा बानो। ताहिरा बानो जी, आपकी शादी कहाँ हुई थी? अनवरगंज में हुई थी। अच्छा। 2 दिसंबर 2018 3 को। तलाक कब दे दिया गया आपको? अभी 14 तारीख को। अच्छा, क्या कहा गया था? वो कह रहा था कि दहेज चाहिए, दहेज नहीं ला के दोगी तो तुम्हें तलाक दे देंगे। अच्छा, आपके माता पिता? नहीं है माता पिता। शादी किसने की थी? मेरे मोहल्ले वाले अंकल आंटी हैं मेरे, उन्होंने सबने मिलके करी थी शादी। तो दहेज वहेज दिया था? जी दहेज दिया था, बस गाड़ी नहीं दी थी और वॉशिंग मशीन नहीं दी थी। इसके पीछे जैसे एक लड़की अनाथ को मिलता उसी तरह सबने करके दिए थी शादी। तो क्या करें, उन लोग कहते नहीं तुम यही लेकर आई हो, ये क्या ये कबाड़ है, गाड़ी लाना चाहिए था, कैश लेकर आओ। मतलब मारते पीटते इतना मारी पीटी ना। अब ये देखिए मेरे बच्चे को जला दिया, हमको सरसेटा वाली लकड़ी से मारा है। अच्छा। हर 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 चीज़ उन लोग ने करी। सर्दियों में ठंडी में सुलाया, पाले ऐसे पता नहीं क्या चीज़ था, चावल का वो होता तो उसी के ऊपर लिटालता, हमको सुलाता तो दरवाजे के बाहर। मेरे बच्चे तक को खाने को नहीं दिया, बच्चे को दूध नहीं पिलाने दिया, छीन के रखा। हम तो बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना परेशान किया कि हम इतना डर गए। मेरी वीडियो तक बनाई हमको कि पागल साबित करेगी, इसका भाई पागल है, इसको भी पागल बनाएगा। हमको कोई पदार्थ खिलाया, हाथ पीछे मोड़ के बांध दिया उसकी बहन ने, और उसने कोई नशीला पदार्थ खिला के वीडियो बनाई। मेरी सब करी लेकिन नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहे। किसके पास गई थी आप? डीआईजी के पास गए, रायपुरवा थाना गए और वहाँ भी गए, महिला थाना भी गए, वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं करी। 3 तलाक पे कि मेरा मुकदमा दर्ज कर लीजिए, वो नहीं दर्ज हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के वादे किए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, वो सिर्फ किताबी कागजों तक ही सीमित रह गया है? जमीनी स्तर पर इसका कोई लेना देना नहीं है। पीड़िता को क्यों नहीं न्याय दिलाया जा रहा है? अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पीड़िता को कब न्याय दिलाती है या सिर्फ वादे दावे सब खोखले रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट। कानपुर से ही एक और 3 तलाक पीड़िता का मामला सामने आया है। बाबूपुरवा में दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा है। इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने पीड़िता ने रोते हुए गुहार लगाई। आखिर सीओ आलोक सिंह पर दोषियों को बचाने का क्यों आरोप लग रहा है? अगर सीओ ने दोषियों को नहीं बचाया तो चार्ज शीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं? देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। 3 तलाक से जिंदगी तबाह, सीओ पर दोषियों को बचाने का आरोप। पीड़िता क्यों लगा रही है आरोप? पीड़िता को क्यों नहीं मिला न्याय? न्याय के लिए भटकती तलाक पीड़िता। कुछ तो करो साहब। जहां एक और सूबे की योगी सरकार 3 तलाक के मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं कानपुर की पुलिस 3 तलाक मामले में कटघरे में खड़ी हो गई है। तलाक पीड़िता ने कानपुर के बाबूपुरवा सीओ आलोक सिंह पर दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़िता ने बाबू पुरवा सीओ पर आरोप लगाया कि विवेचक द्वारा विवेचना पूरी होने के बाद भी बाबू पुरवा सीओ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि सारे सबूत होने के बाद भी बाबू पुरवा सीओ उनके ससुराल जनों के खिलाफ धाराएं कम करने का खेल खेल रहे हैं। पीड़ित एसपी साउथ दीपक भूकर से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जहां पीड़िता ने मीडिया के सामने रोते हुए आरोप लगाया कि उसका देवर लगातार उसके ऊपर तेजाब डालने की धमकी दे रहा है। मैं एसपी साउथ सर के पास गई थी सीओ सर के लिए। क्या शिकायत की, क्या समस्या आ रही है? सर, मोदी सरकार और योगी सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया था कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ मिले। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं सबूत लेकर अधिकारियों के चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ। बहुत मुश्किल से बहुत अधिकारियों के एप्लीकेशन देने के बाद विवेचक ने सबूतों और गवाहों के आधार पर मेरी चार्जशीट सीओ सर को दे दी। अपना जो भी उनका काम था, जो भी कार्रवाई थी सबूतों, सुजातगंज चौकी इंचार्ज। सीओ कौन है आपका? सीओ बाबू पुरवा आलोक सिंह सर। तो उनको विवेचक ने सारी कार्रवाई करके दे दी। और फिर मैं जब सीओ सर के पास गई कि सर मेरी केस में क्या हो रहा है, तो सीओ सर हमसे कहने लगे कि मैं उसमें काटा छाटी करूँगा, मतलब उसमें मैं धाराएं वगैरह काटूँगा और मैं अपने हिसाब से लगाऊँगा। इसमें बाबूपुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 326/19। इसमें 3 तलाक का भी मामला था और दहेज उत्पीड़न से भी संबंधित था ये मामला, जिसकी विवेचना रेल बाजार थाने से हो रही थी। उसमें विवेचना कंप्लीट करके विवेचक ने सीओ ऑफिस में वो चार्जशीट सबमिट कर दी है। जल्द ही सीओ को निर्देशित किया गया है कि उसको कोर्ट में दाखिल करें। तो लड़के बाबा आरोप लगा रहे कि सीओ साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, 1 साल के ऊपर हो गया इसको। देखिए, इसमें विवेचना है वो कंप्लीट हो गई है। चार्जशीट अभी सीओ ऑफिस में सबमिट की है। आज उन्होंने यही एप्लीकेशन दी है कि उनकी चार्जशीट अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। तो मैंने सीओ को निर्देशित किया है, जल्द ही हम उस चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र स्थित मुंशीपुरवा में रहने वाली नूरजादे उर्फ ईशान ने बीते 5 जुलाई 2019 में सुजानगंज में रहने वाली एक लड़की से निकाह किया था। जब पीड़िता के घर में मेहंदी और हल्दी के रस्म की तैयारी हो रही थी, तभी ससुराल के लोगों द्वारा 5 लाख रुपए दहेज मांगे। शादी रुकने के डर से परिवार के लोगों ने पैसे देने का वादा कर दिया, लेकिन आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते दहेज की रकम नहीं दे सके और कुछ ही महीने बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज में 5 लाख रुपए लेकर आने के लिए प्रताड़ित करने लगे। वहीं पति भी दहेज के लिए महिला की पिटाई करने लगा। इसके बाद पति बीते नवंबर महीने में सऊदी चला गया। इसके बाद ईशान ने सऊदी अरब से पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक भेजकर उसे तलाक दे दिया। इससे आहत महिला ने बाबूपुरवा थाने में पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अभी भी आरोप लग रहे हैं कि बाबूपुरवा के सीओ दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बाबूपुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 326/19। इसमें 3 तलाक का भी मामला था और दहेज उत्पीड़न से भी संबंधित था ये मामला, जिसकी विवेचना रेल बाजार थाने से हो रही थी। उसमें विवेचना कंप्लीट करके विवेचक ने सीओ ऑफिस में वो चार्जशीट सबमिट कर दी है। जल्द ही सीओ को निर्देशित किया गया है कि उसको कोर्ट में दाखिल करें। पीड़िता ने इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने रो रो के अपने साथ हुए जुर्म की पूरी दास्तान सुनाई। वहीं सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को न्याय मिलती है या नहीं। दहेज प्रथा का ऐसा अभिशाप है जिसमें न जाने कितनी मासूम युवतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और न जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ताज़ा मामला थाना बाबूपुरवा का, जहां पर जिस घर में हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी, उसी दौरान ससुराल जनों ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी। गरीब परिवार ने असहाय होने के कारण आर्थिक दृष्टि से उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन 5 लाख रुपये ना दे पाने के कारण कुछ ही महीनों के बाद उस युवती को उसके ससुराल जनों ने 3 तलाक का मामला सामने आया, 3 तलाक दे दिया, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से। जिसके बाद
बाबूपुरवा थाने में FIR दर्ज की गई और 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक युवती को इंसाफ नहीं मिला है। वहीं युवती का आरोप है कि CO बाबूपुरवा जांच पूरी होने के बाद अभी तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं और ये भी कहना है कि उनका कहना है कि मैं अपने हिसाब से चार्जशीट लगाऊंगा। वहीं युवती ने SP साउथ के सामने आके अपनी न्याय के लिए गुहार लगाई है। देखना ये होगा युवती को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।